महाराष्ट्र टीचर एंट्रेंस टेस्ट घोटाले मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो चौथी गिरफ्तारी हुई है वो सुमन कुमारी गुप्ता की हुई है। सुमन कुमारी जो इस मामले में फरार आरोपी है, विजेंद्र कुमार गुप्ता उनकी पत्नी है। इनकी गिरफ्तारी समस्तीपुर बिहार से हुई है। ये जो महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक का पूरा मामला, जिसका पर्दाफाश महाराष्ट्र की ठाणे क्राइम ब्रांच, ठाणे पुलिस, भिवंडी पुलिस ने किया है, इस पूरे मामले के तार समस्तीपुर से जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि समस्तीपुर में सबसे पहले ये पेपर लीक हुआ। समस्तीपुर के विजेंद्र गुप्ता और वहां के जो दूसरे उनके को एक्यूज हैं वो इस मामले में इन्वॉल्व है। इसमें राजीव प्रयाग शाव जो गिरफ्तार हुआ है, ये विजेंद्र गुप्ता का काफी करीबी बताया जाता है। आकाश कुमार ये जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, ये भी विजेंद्र गुप्ता के ही ग्रुप का है। और इसके अलावा धीरज बलराज सिंह ये हरियाणा का एक आरोपी है और ये दिल्ली के एक जो दिल्ली का मॉड्यूल है उसका सदस्य बताया जाता है। तो धीरज, आकाश और राजेश, इसके अलावा सुमन कुमारी गुप्ता, ये 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और जो फरार आरोपी हैं उसमें एक दाहिया नाम का आरोपी है, वो फरार है और विजेंद्र कुमार गुप्ता फरार है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो 4 राज्यों में पड़ताल कर रही है, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार राज्य शामिल है। उत्तर प्रदेश के आगरा के उस पेपर जो प्रिंटिंग प्रेस है, वहां भी ठाणे ग्रामीण पुलिस पहुंची हुई है और वहां पर पेपर प्रिंटिंग जहां पर किया जाता है, जहां पर टीटी का पेपर प्रिंट किया जाता है, उस टीटी के पेपर के प्रिंट के प्रेस के मालिक से पूछताछ हुई है, उसके मैनेजर से पूछताछ हुई है। और जो पेपर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि उसे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनके ट्रांसपोर्टर से भी पूछताछ हुई। तो अब तक आगरा में करीब 5 लोगों के बयान लिए जा चुके हैं, दिल्ली में 3 लोगों के बयान लिए गए हैं, लेकिन दिल्ली से अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आगरा में 2 लोगों को डिटेन करके रखा गया है। बिहार से एक महिला की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम सुमन कुमारी है, जो विजेंद्र गुप्ता की जो है पत्नी है। इसके अलावा 2 लोगों को वहां पर हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले के रैकेट इंटर स्टेट रैकेट है, अंतर्राज्यीय रैकेट है। इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि एक व्यक्ति पेपर लीक नहीं कर सकता और पेपर लीक करके उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। जो पहली गिरफ्तारी हुई थी इस पूरे मामले में, उसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसे भिवंडी क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था। और भिवंडी क्राइम ब्रांच ने जिन 3 लोगों को पकड़ा था, उनसे 1.5 करोड़ रुपए की डील हो रही थी। 25 लाख रुपए जो हार्ड कॉपी होती है पेपर की, 4 सेट होते हैं, तो चारों सेट के 25 लाख रुपए एडवांस मांगे जा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पैसों का क्वांटम है इसके अंदर। और जो आरोपी गिरफ्तार हुए, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, आकाश, राजीव और धीरज, इन तीनों के पास से कई चेक्स मिले हैं, कई जो स्टैंप मिले हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड मिला है, कैश मिला है, सिम कार्ड मिले हैं। तो ये सारे जो दस्तावेज हैं वो काफी अहम सबूत है इस पूरे मामले में। टीटी पेपर लीक घोटाला, नीट पेपर लीक घोटाले के बाद एक दूसरा सबसे बड़ा जो रैकेट है जो महाराष्ट्र में सामने आया है, और इस पूरे मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोड भाषा में जो है ये सारे आरोपी एक दूसरे से कनेक्टेड थे। पीडीएफ फॉर्म में ये अपने मोबाइल के अंदर सारा जो पेपर का चारों सेट है वो रखते थे। और इस मामले में जो समस्तीपुर मॉड्यूल है उसका पटना कनेक्शन भी सामने आया है। पटना में ये आरोपी छिपे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। वहां भी दबिश जो है वो ठाणे पुलिस की चल रही है। कुल मिलाकर आने वाले समय में इसमें और भी गिरफ्तारियां संभव है। महाराष्ट्र असेंबली में भी ये मुद्दा उठा है। महाराष्ट्र सरकार ने टीटी पेपर लीक घोटाले के आरोपियों पर मकोका लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और दूसरी जो बड़ी तैयारी है वो आने वाले समय में जो टीटी पेपर का एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम लेने की तैयारी भी महाराष्ट्र सरकार ने दिखाई है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष।